एक लड़की समय और स्थान में फंसी हुई है। वह रोज वही रात का खाना खाती है। उसका भाई एक ऐसा खेल खेलता है जिसे वह कभी जीत नहीं सकता। उसका पिता एक गाड़ी की मरम्मत करता है जिसे वह कभी ठीक नहीं कर सकता। उसकी माँ रोज वही सवाल पूछती है, लीसा क्या तुमने तय कर लिया कि कल तुम्हारा जन्मदिन कहाँ मनाएंगे? लेकिन चुई हुआ अपने दिल में जानती है कि वह अपना 16वां जन्मदिन कभी मना नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी दुनिया में कल नाम की कोई चीज नहीं है। एक जैसी जिंदगी पिछले 20 सुबह उसे जगाने वाली चीज हमेशा उसके भाई का वॉकी टॉकी होता है। जैसे ही वह जागती है, पर्दे हटाती है, बाहर वही घना कोहरा। माँ के कहने पर चुई हुआ कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाती है। हालांकि उसे पता है कि यह सब व्यर्थ है, फिर भी वह माँ की बात टालना नहीं चाहती। दरवाजे तक जाती है और उस अनंत सफेद धुंध को देखती है। वह नहीं जानती कि उसके मन में क्या चल रहा है। अचानक उसके पिता पीछे से आते हैं और उसे डरा देते हैं। वे दरवाजा बंद करके कहते हैं कि दिन दहाड़ बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर उसे मेज पर बुलाकर सवाल पूछने लगते हैं, क्योंकि माँ को लगता है कि आज वह थोड़ी अजीब है। इसलिए चुई हुआ ने कुछ ज्यादा कपड़े धो डाले। चुई हुआ कहती है, क्या कपड़े हर दिन कम नहीं हो रहे? लेकिन उसके माता पिता को इसका कोई मतलब समझ नहीं आता। चुई हुआ बहुत बेबस महसूस करती है। हर बार जब वह कुछ समझाने की कोशिश करती है, उसका भाई उसे बीच में रोक देता है। इसके बाद उसकी जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर दोहराई जाती है। अगले दिन भी चुई हुआ को भाई के वॉकी टॉकी ने जगाया। वो फिर लॉन्ड्री रूम गई और वही कपड़े धोने लगी, जिन्हें वह कभी पूरा नहीं धो सकती। लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने वॉशिंग मशीन बंद कर दी। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। चुई हुआ नीचे झुककर देखने लगी, पर छोटे से छेद में कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने मशीन को हटाने की कोशिश की, ढक्कन अचानक बंद हो गया और एक काली परछाई तेजी से वहां से गुजरी। चुई हुआ डर गई और घबराकर लॉन्ड्री रूम से बाहर भागी। अचानक फोन की घंटी बजी। वह स्तब्ध रह गई। पिछले 20 सालों में यह फोन कभी नहीं बजा था। क्या यह चक्र तोड़ने का मौका है? उसने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से बस सरसराहट की आवाज आई। यह अनुवाद मैंने कहानी की भावनात्मक